हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदू स्टडी सेंटर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे ये पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। देखिए, एन एलिमेंट्री स्कूल यानी एक प्रारंभिक स्कूल क्लास जो कि झुग्गी झोंपड़ियों में, स्लम में झुग्गी झोंपड़ियों में बना हुआ है। तो बच्चों, हम आपको बता दें कि इस पोयम के थ्रू जो ये हमारे पोइट हैं स्टीफन स्पेंडर, इन्होंने ना जो हायर अथॉरिटी है उसका ध्यान इन झुग्गी झोंपड़ियों वाले जो स्कूल हैं इनकी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है और उनको ये सलाह दे रहे हैं कि इन्हें खुले विचारों से ये सोच सकें और इन्हें अच्छा माहौल पढ़ाई का मिल सके। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। फार फार में बहुत दूर बना गया है, ठीक है। गस्टी वेव्स, गस्टी मीन्स तेज़ हवाएं जो चलती है, तेज़ हवा के जो तेज़ झोंके होते हैं उनके साथ। वेव्स में जो लहरें उठती हैं। दी चिल्ड्रंस फेसेस, यानी कि ध्यान दीजिएगा, पहले मैं यहाँ तक का इसका अर्थ क्लियर कर देता हूँ कि जो स्कूल हैं ये उस नदी से थोड़ी दूर बनाई गई हैं जिसमें तेज़ हवा के झोंकों के साथ में लहरें उठती हैं। दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टर्न राउंड देयर पेलर। कह रहे हैं इन बच्चों के जो पीले पड़े हुए जो चेहरे हैं उन पर बाल ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे कि बिखरा हुआ खरपतवार हो। द टॉल गर्ल, एक लंबी सी लड़की विद हर वेट डाउन हेड, जो कमज़ोर दिखाई पड़ती, वेट डाउन हेड जो बीमार पड़ी हुई है, जो कमज़ोर दिखाई पड़ती है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक ऐसा लड़का जो पेपर सीमिंग यानी बिल्कुल दुबला पतला दिखता है, विद रेड आइज, यानी जो बिल्कुल यानी भूख के मारे पतला दुबला दिख रहा है। द स्टंटेड, देखिए, द स्टंटेड यानी कमज़ोर पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल जिसका विकास नहीं हो रहा है। अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जो दुर्भाग्यवश बीमार है। रिसाइटिंग, वो बैठा हुआ है। ए फादर्स नार्ड डिजीज, फादर की यानी पिताजी की, नार्ड डिजीज में आनुवांशिक बीमारी से, यानी उसे अपने पिताजी की आनुवांशिक बीमारी पहले से मिली हुई है, वो कमज़ोर है। रिसाइटिंग हिज लेसन, वो अपना पाठ याद कर रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर बैठ करके। एट बैक ऑफ द डेम, और क्लास के पीछे। वन अननोटेड, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक स्वीट एंड यंग, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है। हिज आइज, उसकी जो आँखें हैं। लिव इन ए ड्रीम, वो सपनों में जी रही हैं। ऑफ स्क्वायरल्स गेम, वो क्या देख रहा है, वो गिलहरियों का जो खेल है उसे देख रहा है। इन ट्री रूम, यानी पेड़ की खकोड़ में। अदर देन दिस, इस क्लास से बाहर। अदर देन दिस का मतलब है इस क्लास से बाहर। देखिए, ऑन शोर क्रीम वॉल्स। ऑन शोर क्रीम वॉल्स का मतलब है पीली भद्दी दीवारों पर। ऑन शोर इसका मतलब है पीले रंग की भद्दी दीवारों पर। डोनेशंस, डोनेशंस में सूचीदाताएँ जो है, डोनेशंस का मतलब जो दाताओं की जो सूची है वो लगी हुई है। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर जो हैं उनका चित्र लगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डाउन, क्लाउडलेस का मतलब है जब आकाश में बादल न हो तब, यानी कि साफ बादल। सिविलाइज्ड ऑन राइडिंग ऑल सिटीज़, कह रहे हैं कि ये जो जब सुबह के समय कोई बादल नहीं होता है तब तमाम नगरों में विद्यालयों का साफ सुथरा गुंबद दिखाई पड़ता है। बेल्ड फ्लोवरी टायरोल्स वैली, कह रहे हैं आस्ट्रिया की जो टायरोल घाटी है उसमें खिले हुए फूलों के बीच इन विद्यालयों की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप, कह रहे दीवार पर संसार का एक मैप में नक्शा टंगा हुआ। अवॉर्डिंग द वर्ड्स इट्स वर्ड, जो संसार का यानी राज्य की चित्र टंगा है जिसमें संसार के बारे में पता चलता है, ठीक है। एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए। दीज विंडोज नॉट दिस मैप, इन बच्चों के लिए ये उनके संसार का चित्र नहीं है, उनका संसार क्या है, झुग्गी झोंपड़ी है, ठीक है। नॉट दिस मैप दिस वर्ल्ड, ये जो टंगा हुआ है ये कह रहे हैं ये उनके लिए संसार नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज़ पेंटेड विद ए फॉग, यानी जहाँ उनका जो भविष्य है वो बन सके, वो नहीं है ये।
ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई। कह रहे हैं जो स्कूल से उनका जो संसार है वो झुग्गी झोंपड़ियों में है, जो स्कूल की खिड़कियों से दिखाई देती है। इन भविष्यों का, ये जो बच्चे हैं इनका जो भविष्य है ना वो कैसा है, फॉग, अंधकारपूर्ण है। पेंटेड विद ए फॉग, अंधकारपूर्ण है। ठीक है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई। कह रहे सलेटे नीले रंग के जो आकाश ने दूर स्थित नदियों और द्वीपों में शिक्षित जगत में जाने के लिए फार एंड फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड। देखिए इस पूरे दोनों लाइनों का अर्थ एक साथ हम निकालेंगे। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। देखो ध्यान दीजिएगा, ये जो बच्चे इनका जो भविष्य है मैंने आज बताया कि अंधकार में है। कह रहे हैं सलेटी रंग, नीले रंग के जो आकाश ने दूर स्थित नदियों, ठीक है, और अंतरिपों में शिक्षित जगत में जाने के लिए तंग रास्ते, स्ट्रीट सील्ड, नैरो स्ट्रीट का मतलब तंग रास्ते के अंदर से बंद कर दिया है। शील्ड मीन्स बंद कर देना, यानी इनके रास्ते बंद हो चुके हैं। देखिए श्योरली, निश्चित रूप से शेक्सपियर्स विग्ड, शेक्सपियर का जो चित्र है वो इनके लिए महत्वहीन है। विग्ड का मतलब महत्वहीन। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और इन बच्चों के लिए जो मानचित्र है वो एक गंदा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील। कह रहे हैं कि मानचित्र में जो दर्शाया हुआ जहाज है, सूर्य है और प्रेम है, वो इन चीज़ों को चुराने के लिए लालच देने वाले हैं। टेम्पटिंग दैम टू द स्टील फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। कह रहे हैं वो इन बच्चों को तो शाम के अंधेरे से लेकर फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, यहाँ तक इसका मीनिंग निकलेगा। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। देखिएगा इन बच्चों, ये जो बच्चे हैं, ठीक है, इन बच्चों को तो शाम के अंधेरे से लेकर बहुत लंबी रात के बीतने तक उन तंग और छोटी झोपड़ियों में रहना है। कहाँ रहना है? क्रैम्प्ड होल्स, उन तंग और छोटी झोपड़ियों में। ऑन देयर स्लैग हीप, ऑन देयर स्लैग हीप, उन्हें कूड़े के स्लैग हीप का मतलब कूड़े के ढेर पर। दी चिल्ड्रन, बच्चों को, वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल, उन्हें कहाँ खड़ा रहना है? स्लैग हीप यानी कि कूड़े के ढेर पर। कह रहे वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू द बोन्स, उनकी जो मतलब स्किन जो खाल है उससे उनकी हड्डियां बाहर झांक रही हैं। इन स्पेक्टिकल्स, उन्होंने ऐसे चश्मे पहने ऑफ स्टील, जो स्टील जिनका फ्रेम स्टील का है, विद मैंडेड गिलास, लेकिन जिनके लेंस टूटे हुए हैं। लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन, जिस प्रकार से बोतल पत्थर पर गिर करके टूट जाती है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। कह रहे हैं कि उनका ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका जो समय है, ठीक है, उनका सारा समय और स्थान अंधेरी झुग्गी झोंपड़ी है, फॉगी स्लम है। सो इसीलिए, ठीक है, अतः ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। कह रहे हैं अतः उनके मानचित्रों से उनकी झुग्गी झोंपड़ी को मिटा दो जो नरक के समान पड़ी हुई हैं। एज बिग एज डूम का मतलब जो नरक के समान बड़ी हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। कह रहे हैं अनलेस का मतलब जब तक सरकार नहीं खोलती है। गवर्नर मीन्स सरकार, स्पेक्टेटर यानी कि निरीक्षण करने वाले, विजिटर यानी जो समय समय पर आकर के देखभाल करते हैं। दिस मैक बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहे सरकार जो झुग्गी झोंपड़ी के इन स्कूलों को खोलती है, निरीक्षक वर्ग जो इन स्कूलों का निरीक्षण करता है, और बड़े लोग जो यदा कदा इन स्कूलों को देखने आते हैं, उनका कर्तव्य है कि इस मानचित्र को, ठीक है, उनका मानचित्र को बाह्य संसार को देखने की खिड़की बना दें। विंडोज एंड दीज विंडोज दैट स्लट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम। कह रहे हैं इस मानचित्र को बाह्य संसार को देखने की खिड़की बना दें और भूमिगत कब्रिस्तान के समान उनकी झुग्गी झोंपड़ी को बंद करा दें। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द डाउन। देखिए क्या कह रहे हैं ये,
ब्रेक द ब्रेक, उन्हें नष्ट करा दें, जिस स्थान पर वे बनाई गई हैं उसको तोड़ दें और संसार में अपना स्थान बना पाएँ, जिससे वो एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और उन्हें एक ऐसा मैदान दें एंड मेक देयर वर्ल्ड, जहाँ वो अपना संसार बना पाएँ, जहाँ वे अपना स्थान बना पाएँ और स्वतंत्र रूप से पुस्तकों को पढ़ने का अवसर उन्हें मिल जाए। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स, क्या कह रहे हैं, सफ़ेद और हरे पन्ने से बने इतिहास को उनके सामने खोल कर रख दें। रन नेक्ड इनटू बुक्स एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, यानी कि रन नेक्ड इनटू बुक्स एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, कह रहे हैं सफ़ेद और हरे पन्ने से बने इतिहास को उनके सामने खोल कर रख दें। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज सन, उनको उपयुक्त अवसर दिए जाएं, वे इस संसार को अन्वेषण करें और सूर्य के नीचे अपना स्थान बनाएं। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, और कह रहे हैं सूर्य के नीचे अपना स्थान बनाएं और स्वतंत्र और चमकीली भाषा में अपने विचार प्रकट करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ये कवि हैं वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो बच्चे हैं कि जिनके पास में पढ़ने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, ठीक है, तो वो इस कविता के थ्रू यानी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान उनकी तरफ केंद्रित करना चाहते हैं।